दोस्तों नमस्कार। आज आपके लिए एक नया वीडियो लेके आए जिसमें हम बात करेंगे शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र। जी साथियों, टैफ भरने का सही तरीका देखें। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे शिक्षक लेवल 1 और 2, वरिष्ठ अध्यापक, व्याख्याता, संस्था प्रधान, प्रिंसिपल, सभी टैफ कैसे भरें। सभी की अलग अलग डेट निश्चित की गई है और उसके अंदर सभी के प्रशिक्षण अलग अलग है, इसलिए हम यहाँ पर इस वीडियो के अंदर सभी के लिए बात करेंगे। और यह वीडियो टैफ जो सेकंड द्वितीय छमाही है आपकी जुलाई 2021 से लेकर दिसंबर 2021 के बीच के अंदर, जानिए टैफ में प्रशिक्षण कौन कौन से बढ़ने होंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इसी प्रकार महत्वपूर्ण वीडियो हम आपके साथ शेयर करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूं कि आपको किसको कब टैफ बढ़ना है। आप यहां पर देख सकते हैं कि प्रारंभिक शिक्षा के समस्त लेवल 1 और 2 के शिक्षक और संस्था प्रधान अर्थात पीएस और यूपीएस स्कूल के जो भी शिक्षक लेवल 1 और 2 हैं और उन्हीं के यूपीएस के जो हेडमास्टर सेकंड ग्रेड एचएम हैं यूपीएस स्कूल के, उनको यहां पर 7 जनवरी से लेकर 14 जनवरी 2022 तक टैफ ओपन रहेगा। माध्यमिक शिक्षा के अध्यापक लेवल 1 और 2 और समस्त वरिष्ठ अध्यापक जो माध्यमिक स्कूलों के अंदर और उच्च माध्यमिक स्कूलों के अंदर कार्य कर रहे हैं, वो आपके यहाँ पर 15 जनवरी से 22 जनवरी 2022 को भरेंगे। और माध्यमिक शिक्षा के अंदर जो माध्यमिक स्कूल और उच्च माध्यमिक स्कूलों के अंदर व्याख्याता, संस्था प्रधान, मॉडल विद्यालय के शिक्षक और संस्था प्रधान, ये आपको 24 जनवरी से लेकर 1 फरवरी 2022 तक आपको यहां पर टैप भरना होगा। टैप कैसे भरेंगे, प्रशिक्षण में कैसे क्या आपको भरना है, लाइव में आपको भर के बता रहा हूं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सीधे ले चलता हूं मैं आपको शाला दर्पण पे। हैं कि शाला दर्पण को ओपन कर लिया है। शाला दर्पण को ओपन करके हमें यहाँ पर लॉगिन पे नहीं जाना है, नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको पता है कि हम टैब को स्टाफ विंडो आईडी से ओपन करके भरना है। तो अपने यहाँ पर स्टाफ विंडो पे क्लिक करेंगे। जैसे हम स्टाफ विंडो पे क्लिक करते हैं इस प्रकार का इंटरफेस आता है। यहाँ पर हम स्टाफ लॉगिन जो राइट साइड में ऊपर रेड में है उसे हम क्लिक करेंगे। जैसे हम इसे क्लिक करते हैं आपके पास में यहाँ पर स्टाफ विंडो के आईडी, पासवर्ड और कैप्चा लगाकर लॉगिन करना होता है। जैसे स्टाफ विंडो ओपन हो जाता है, इधर आप देख रहे होंगे कि लेफ्ट साइड के अंदर आपके यहाँ पर टैब को ओपन करने के लिए फॉरम जो दिया गया है उसे हम क्लिक करेंगे। अप्लाई के नीचे फॉरम्स है, फॉरम्स को क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर टैप लिखा हुआ आएगा, इसे हम क्लिक करेंगे तो आपके यहाँ टीचर फॉर्मेट जो टैप है सेशन 2020-21 लिखा हुआ आ रहा है, हमें इसे क्लिक करना होगा। जैसे हम इसे क्लिक करते हैं आपके यहाँ शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र ओपन हो जाता है, जिसमें 1 जुलाई 2021 से दिसंबर 2021 तक की डिटेल्स आपको फिलअप करनी होंगी। आप कर्मचारी के आईडी, कार्मिक के आईडी, यहाँ पर आप देखें शिक्षक का नाम, कार्मिक के मोबाइल नंबर, कार्मिक का मूल पद और यहाँ पर कार्मिक का विषय, क्या आप संस्था प्रधान के कार्य को संपादित कर रहे हैं। यदि आप पीएस यूपीएस में एचएम की पोस्ट को कार्य कर रहे हैं तो आप यस करें, अन्यथा नहीं करें। आप जैसे नहीं पे करके सत्यापित के ऊपर क्लिक करेंगे तो आगे आपका टैब ओपन हो जाएगा। जैसे हम इसे क्लिक करते हैं नीचे स्क्रॉल करेंगे तो टैब के 3 भाग हैं, भाग फर्स्ट, भाग सेकंड और तीसरे में भाग 3/4 दोनों एक साथ ही हैं। तो हमें एक एक भाग को यहाँ पर ओपन करके भरना होगा। आप देख रहे होंगे जुलाई 2021 से दिसंबर 2021 का टैब हमें ओपन हो चुका है। दोस्तों ये तभी ओपन होगा जब हमने यहाँ पर इस सत्र के अंदर विषय की मैपिंग कर ली है। यदि आपके ये ओपन नहीं हो रहा है तो यहाँ पे लिखा हुआ आएगा कि विद्यालय लॉगिन से 2021-22 में सब्जेक्ट के विषय की मैपिंग आपको करनी होगी। ये कैसे करेंगे इसका वीडियो अलग से मैंने बना रखा है, जो इस वीडियो के डिस्कशन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां जाकर आप देख सकते हैं और अपने स्कूल के शाला दर्पण से अपने विषय की मैपिंग कर लें तो आपकी यहाँ पर कक्षाएं और विषय ओपन हो जाएंगे। ये करने के बाद में नीचे जैसे स्क्रॉल करेंगे आपके यहाँ पर 1.2 के अंदर विगत 6 माह में विद्यालय में शैक्षिक की औसत भौतिक उपस्थिति के लिए यहाँ पर दिया गया है। आप जैसे यहाँ पर देखेंगे कि आपकी उपस्थिति 7% से कम रही है, 60 से 80 के बीच रही है या 81% से अधिक रही है, इसको सिलेक्ट करना होगा। यदि आप अन्य संस्थान में या शैक्षिक गतिविधियों पर प्रतिनियुक्ति रहे हैं तो आप हाँ, यदि नहीं रहे हैं तो ना को सिलेक्ट करना है। प्रतिनियुक्त शैक्षिक गतिविधियों में दिनों की संख्या, यदि आप जितने दिन रहे हैं आप यहाँ पे लिख सकते हैं, नहीं तो आप 0 लिख दें। यहाँ पर अन्य गैर शैक्षिक कार्यों में यदि आप संलग्न हैं तो उनकी संख्या लिख दें, नहीं है तो आप उनकी संख्या 0 कर दें।
फिर आप जैसे नीचे चलेंगे 1.3 के अंदर आपको यहाँ पर कुछ आपके निष्पन्दांक सूचक दिए गए हैं, जिसमें शिक्षक द्वारा स्व मूल्यांकन कॉलम नंबर 3 में आपको ग्रेडिंग 1 से लेकर 5 तक देना होगा। 1 औसत से कम है, 2 औसत है, 3 अच्छा है, 4 में बहुत अच्छा और 5 में उत्कृष्ट है। आपको कॉलम संख्या 5 नहीं ओपन होगा क्योंकि ये पीओ के द्वारा अप्रूव किया जाएगा। तो आप कॉलम संख्या 3 के अंदर आप अपनी ग्रेडिंग 4 या 5 आप दे सकते हैं। और देने के बाद में आप 1.4 के अंदर देखेंगे कि यहाँ पर आपकी ग्रेड आपको इसमें कुछ नहीं करना है, ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद में आप देखेंगे सेव एंड नेक्स्ट है, 1.5 भी आपको नहीं बढ़ना है, ये संस्था प्रधान के द्वारा मूल्यांकन किया जाएगा। आप जब फर्स्ट कॉलम के अंदर यहाँ पर आप 1.3 के अंदर आप इस कॉलम नंबर 3 को पूरा फिलअप कर लेंगे, उसके बाद में हम यहाँ पर करके आपको बता रहे हैं। उसके बाद में जैसे आप यहाँ पर कॉलम के अंदर आप 5 लिखेंगे, ऐसे आप इसके अंदर 4 या 5 लिखते जाएंगे। इस हिसाब से आपको इसको कंप्लीट करना है। हमने यहाँ पर सभी के अंदर क्रमांक दे दिए हैं। देने के बाद में आप नीचे जाएंगे कि आपके पास में यहाँ रेड के अंदर आ रहा है टैप का फाइनल डाटा लॉग करें। साथियों मैं विशेष प्रकार से आपसे बताना चाहता हूँ कि इसको आपको क्लिक नहीं करना है। यदि आपने यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पे ही क्लिक करना है, सेव एंड नेक्स्ट जैसे हम करेंगे आगे नेक्स्ट सेकंड पेज पे चले जाएंगे, मैसेज आएगा डाटा अपडेट सक्सेसफुली, इसको हमें ओके कर देना है। यदि हमने पहले पेज पर ही इस रेड वाले के ऊपर क्लिक कर दिया है तो भाग 2 और 3 4 नहीं खुलेंगे, आपका आधा भरा हुआ टैब ही सेव हो जाएगा जो आगे पीओ लॉगिन पे भी शो नहीं होगा। इसलिए हमें यहाँ पर विशेष रूप से ध्यान रखना है कि आपका कंप्लीट होने के बाद में अंतिम पेज के ऊपर रेड वाले बटन पर क्लिक करना है, फर्स्ट और सेकंड पेज नहीं करना है। जैसे हमने फर्स्ट पेज ओपन हो गया, सेकंड भाग यहाँ पर 1.6 ओपन होता है, जिसके अंदर आपको शिक्षक के द्वारा महसूस की जाने वाली चुनौतियों को यहाँ पे क्रमांक देना है। केवल हमें यहाँ पर 3 चुनौतियों को ही बढ़ते हुए क्रम के अंदर 1 उसे देना है सबसे बड़ी चुनौती, 2 उससे छोटी चुनौती और 3 इसे घटते क्रम में 3 देना है। सभी के अंदर हमें नहीं देना है। जैसे बच्चों की अनियमितता यदि आपके स्कूल के अंदर अधिक है तो हमने इसको 1 नंबर पे दिया है। अभिभावकों का यदि सहयोग नहीं रहा है तो हमें इसको 2 नंबर देना है। या बच्चों का कमजोर होना, विद्यालय में कार्य की या गैर शैक्षिक कार्यों का अधिक होना, तो हम इसको यहाँ पर 3 नंबर देकर आपको इसको अन्य में 0 ही रखना है। इसी प्रकार 1.7 के अंदर जैसे हम देखते हैं कि यहाँ पर आपको शिक्षक के द्वारा प्रशिक्षणों की आवश्यकता के अंदर हमें वरीयता क्रम देना है। जिस प्रशिक्षण के आपको सबसे ज्यादा वरीयता आपको आवश्यकता है उसको 1 अंक देना है। जैसे हमने व्यक्तित्व विकास को 1 अंक दिया है, विद्यालय प्रबंधन को हमने 2 अंक दिए हैं और यहाँ पर हमें कक्षा कक्ष प्रबंधन के अंदर 3 अंक दिए हैं और बाकी को हमने 0 रखा है। आप देखेंगे कि यहाँ पर शिक्षकों के द्वारा स्वयं के कार्य के बारे में किए गए योगदान के अंदर पुरस्कार के कॉलम पे आपको राइट क्लिक करना है। विद्यालय में भौतिक विकास में योगदान किया है तो क्लिक करें, सहशैक्षिक गतिविधियों के संचालन में किया है तो इसको राइट क्लिक करें। यहाँ पर पुरस्कार लेखन कार्य कोविड-19 के प्रबंधन में आपने काम किया है तो राइट क्लिक करें, या अन्य कोई योगदान है तो आप इसको क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर भी विशेष ध्यान रखें कि सेव एंड नेक्स्ट बटन पर ही क्लिक करना है। आपको टैब को फाइनल डाटा लॉक करें, इस दूसरे पेज पर इसको क्लिक नहीं करना है। तो जैसे हम सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, आपका ये सेकंड पेज है डाटा सेव सक्सेसफुली का मैसेज आ जाता है और हमें यहाँ पर अंतिम पेज के ऊपर चले जाते हैं। साथियों यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा कि यह भाग 3 और 4 यहाँ पर आपको प्रशिक्षण से संबंधित जानकारियां आपको फिलअप करनी है। यहाँ पर जनवरी 2021 से जून 2021 तक जिन प्रशिक्षण कार्यशालाओं में जिस भूमिका में आपने भाग लिया है उसका विवरण देना है। साथियों यहाँ पर कुछ मिस्टेक मेरे को लगता है कि ये गत बार जो हमने प्रथम 6 माह के अंदर भरा था वो ऐसा का ऐसा यहाँ पे रह गया है त्रुटि के कारण। हो सकता है कि यहाँ पर ये संशोधन कर दिए जाएं विभाग के द्वारा, क्योंकि यह जुलाई 2021 से दिसंबर 2021 के बीच में प्रशिक्षण आयोजित करने के बारे में हमें बढ़ना होगा, क्योंकि हमने जनवरी 2021 से 30 जून 2021 के बारे में प्रशिक्षण हमने प्रथम 6 माह के अंदर फिलअप कर दिया था। जैसे यहाँ पर शो भी हो रहा है, हमने 1 जनवरी के अंदर यहाँ पे दीक्षा 1 से 5 तक प्रशिक्षण की कार्यशाला की अवधि 30 शिक्षक RSCRT के द्वारा जो दीक्षा के प्रशिक्षण किए थे वो हमने फिलअप किए थे प्रथम 6 माह में, जो यहाँ पर शो हो रहे हैं।
साथियों, क्योंकि यह यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि जुलाई से लेकर दिसंबर 2021 के हमने शिक्षक टैप यहाँ पे भरा जा रहा है, तो इन प्रशिक्षणों की अवधि के अंदर हमें जुलाई से लेकर दिसंबर तक के प्रशिक्षण भी हमें इसमें फिलअप करना होगा, क्योंकि यह हो सकता है कि यहाँ पर संशोधन भी हो जाए। तो आपको मैं यहाँ पर शिक्षक लेवल 1 और 2, वरिष्ठ अध्यापक, व्याख्याता, संस्था प्रधान और प्रिंसिपल, जो भी आप जिस कैडर के हैं उन सभी को कौन कौन से प्रशिक्षण यहाँ पे भरने होंगे वो सब मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर पीएस, यूपीएस और माध्यमिक उच्च माध्यमिक स्कूलों के लेवल 1 और लेवल 2 के शिक्षकों को कौन से प्रशिक्षण भरने होंगे उनकी बात मैं यहाँ पर आपको कर रहा हूँ। साथियों, आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि आप रिपोर्ट्स में जाकर भी आप अपने प्रशिक्षणों को चेक कर सकते हैं। रिपोर्ट्स के अंदर आप देखेंगे तो आपके प्रशिक्षणों के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको यहाँ पर इस प्रकार मिल जाएगी, निष्ठा ट्रेनिंग रिपोर्ट्स। और निष्ठा ट्रेनिंग रिपोर्ट्स में आपने जो प्रशिक्षण लिए हैं उनकी लिस्ट मिल जाएगी। लेकिन मैं लेवल 1 और लेवल 2 की बात करूँ तो यहाँ पर जो भी प्रशिक्षण है मैं उसको फिलअप कर रहा हूँ। फिलअप करने के बाद में आपको बता रहा हूँ कि आप कौन कौन से आप भरेंगे। साथियों, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रशिक्षण के लिए जो वर्कशॉप है उसके अंदर हम देखें कि प्रशिक्षण कार्यशाला का नाम, जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ लिस्ट खुल जाएगी, ओपन हो जाएगी। इसके अंदर हमें निष्ठा, यदि आप लेवल 1 और लेवल 2 हैं तो निष्ठा के द्वारा जो FLN के कोर्स किए जा रहे हैं जो अक्टूबर में प्रारंभ हुए थे, उसमें निष्ठा एलिमेंट्री को हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। यदि आप वरिष्ठ अध्यापक, व्याख्याता और संस्था प्रधान, प्रिंसिपल हैं तो आपको यहाँ सेकेंडरी के निष्ठा के अंदर यदि आप कर रहे हैं तो RJ सेकेंडरी वाले के अंदर आपको यहाँ पर करने होंगे, जिसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर निष्ठा सेकेंडरी को क्लिक करना होगा। तो जब हम लेवल 1 और लेवल 2 की बात कर रहे हैं तो निष्ठा एलिमेंट्री को हम क्लिक कर रहे हैं। जैसे हमने क्लिक किया है, दूसरा कॉलम आपके पास में यहाँ पे आएगा प्रशिक्षण कार्यशाला में प्रारंभ करने के दिनांक। तो इसके अंदर हमें अक्टूबर में स्टार्ट हुआ था, तो आपको यहाँ पर अक्टूबर में जब भी आपने कोर्स प्रारंभ किया था, आप यहाँ पर अक्टूबर में आपने 2 कोर्स किए थे तो दोनों का आप, जैसे पहला कोर्स आप 1 या 2 अक्टूबर को सिलेक्ट कर सकते हैं, उसके बाद में दूसरा कोर्स 5 दिन के बाद में आप सिलेक्ट करें, तीसरा कोर्स आप दोबारा कर सकते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है 2 अक्टूबर को। प्रशिक्षण कार्यशाला की अवधि, क्योंकि आपके जो RJ FLN आपको 1 महीने के अंदर आप यहाँ पे कर रहे हैं तो आपको एक कोर्स करने में लगभग 5-6 दिन लगते हैं, तो आप 5 दिन या 6 दिन यहाँ पर लिख सकते हैं। प्रशिक्षण में भूमिका के रूप में आप शिक्षक के रूप में 1 नंबर कर सकते हैं। प्रशिक्षण कार्यशालाओं के मुख्य बिंदु, आप यहाँ पर प्रशिक्षण का नाम RJ FLN 0 और जो भी आपका उसका नाम है आप यहाँ पर सेलेक्ट करके लिख दें। यदि आप सेकेंडरी वाले का लिखेंगे तो RJ सेकेंडरी SCC 0102 आप इसको उसका नाम यहाँ पर लिखना होगा। प्रशिक्षण कार्यशाला के आयोजनकर्ता आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो 3 नंबर के अंदर आप RSCRT को करेंगे और प्रशिक्षक की भूमिका, उपयोगिता, गुणवत्ता के लिए आप ग्रेडिंग देंगे तो आप A, B, C में से आप ग्रेड दे सकते हैं और सेव बटन पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप सेव पर करेंगे ये आपका प्रशिक्षण सेव हो जाएगा। ऐसे करके आपको लेवल 1 और लेवल 2 के लिए जो दी गई लिस्ट है उसके आधार पर आपको सभी कोर्स यहाँ पर एक एक करके सेव करना होगा। यदि सेव करने में किसी प्रकार की समस्या है तो आप उसको वहीं छोड़ दें, दूसरे दिन आप ओपन करेंगे आपका सेव हो जाएगा। और आपके कोई टेक्निकल इश्यू हो सकता है इसलिए सेव होने में कुछ समस्या हो सकती है, तो बाद में सेव करके आप कर सकते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं कि कंप्यूटर प्रशिक्षण प्राप्त किया गया है, यस या नो पर क्लिक करेंगे और उसके बाद में आपके 3.1 इसमें आप देखेंगे कि आपका जो ग्रेडिंग है ये ग्रेडिंग आपको पाठ्यपुस्तक शिक्षण एवं विभागीय प्रशिक्षण प्रशासन की कार्यशैली के संबंध में आपको ग्रेडिंग देनी है। प्रशासन की कार्यशैली आपको 4 नंबर या 5 नंबर जो भी आप यहाँ पर देना चाहते हैं आप उनको सभी कॉलमों के अंदर अलग अलग टैब के अंदर आप उनकी ग्रेडिंग देंगे। और ग्रेडिंग देने के बाद में जैसे आप नीचे चलेंगे अंत में आपको सेव बटन का ऑप्शन आएगा। सेव पर क्लिक करने के बाद में आपको जब आपके सारे प्रशिक्षण में अभी लिस्ट आपके सामने आगे शेयर कर रहा हूं, उस लिस्ट के अनुसार आप जिस कैडर के हैं उस कैडर के आधार पर प्रशिक्षण को करने के बाद में सेव करने के बाद में यहाँ पर लास्ट में टैब का फाइनल डाटा लॉक करें, इस पे आपको क्लिक करके आपको अपना टैब को लॉक करना है। आप रिपोर्ट्स में जाकर देखेंगे तो आपके सामने इस प्रकार आपकी रिपोर्ट्स आपके डाउनलोड हो जाएगी। आपको यदि लेवल 1 और लेवल 2 के शिक्षक हैं तो आपको अक्टूबर माह के अंदर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर अक्टूबर के अंदर आपको 2 कोर्स यहाँ पे लागू किए गए थे।
जिसके अंदर आप देख रहे होंगे कि एक तो RJFLN 01, RJFLN 02, RJFLN 03 आपके नवंबर में है, RJFLN 4 आपके नवंबर में है, और दिसंबर के अंदर आप देखेंगे कि RJFLN 05 और 06 ये आपको प्रति माह 2 आपने किए हैं। आपने यहाँ पर देखेंगे कि आप अक्टूबर में 2, नवंबर में 2 और दिसंबर में 2। तो इन प्रशिक्षणों को आपको अपने जुलाई से लेकर दिसंबर के बीच में जो आयोजित किए हैं लेवल 1 और लेवल 2 को आपको RJFLN के सभी प्रशिक्षणों को आपको फिलअप करना होगा। आप इन प्रशिक्षणों का यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेकर इनके नाम नोट कर लें, और आप इनके महीने के अंदर जो तारीख है उस तारीख के आधार पर जब आपने शुरू किए थे वो आप डेट लगा के करेंगे। इसके साथ ही आप देखेंगे कि आपने RJ बैक टू स्कूल ब्रिज प्रोग्राम रिफ्रेशर मॉड्यूल ये भी आपने नवंबर या दिसंबर में जब भी आपने किया है तो आपको इसको भी आप अपने प्रशिक्षण मॉड्यूल के अंदर आपको लिखना होगा, जिसमें कार्य दिवस से कितने दिन के लिए जब आप स्टार्ट किया था वो डेट स्टार्ट किया जाएगी। 5 दिन आप या 2 दिन आप इसके अंदर करने में लगा सकते हैं। दोस्तों, यदि आप वरिष्ठ अध्यापक, व्याख्याता, संस्था प्रधान या प्रिंसिपल हैं तो आपको प्रशिक्षण जो आपको इसमें अपडेट करने हैं जुलाई से लेकर दिसंबर के बीच में, तो आपके यहाँ पर अगस्त माह से अगस्त के अंदर 3 आपने किए हैं, RJ सेकेंडरी 1, RJ सेकेंडरी 2 और RJ सेकेंडरी 3। अगस्त के बाद में नवंबर माह में आपने 3 किए हैं, RJ सेकेंडरी 4, 5 और 6। आप सितंबर के बाद में अक्टूबर माह के अंदर RJ सेकेंडरी 7, 8 और 9 किए हैं, और आप नवंबर माह के अंदर 10, 11 और 12। तो आपके अगस्त से लेकर नवंबर माह में जो प्रारंभ करने की तिथि रिपोर्ट्स में आपके आ रहे हैं, आपके जो सर्टिफिकेट है उसकी डेट आप यहाँ लिख सकते हैं, और प्रत्येक में पूर्ण करने के जो दिन है वो 5 या 6 दिन आप करते हुए इन प्रशिक्षणों को आप जरूर करें। तो आपके RJ सेकेंडरी 1 से लेकर 12 तक, अक्टूबर से लेकर नवंबर तक ये हमने किए हैं, और दिसंबर माह के अंदर यदि कोई छूट गया है तो उसको हमने किया है। तो आप इस प्रकार जितने भी आपने कोर्स किए हैं RJ सेकेंडरी 1 से लेकर 12 तक उनको आप प्रशिक्षणों के अंदर जरूर भरेंगे। इनका स्क्रीनशॉट लेकर भी आप अपने फिलअप कर सकते हैं। अन्य किसी प्रकार की समस्या यदि आपको टेक्निकल इश्यू आता है तो आप इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में लिखें, हम आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।